फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि पहले हमने बताया था कि शब्द वर्तनी शुद्धता हम देख रहे हैं यहाँ। तो वर्तनी शुद्धता में हमने इससे पहले बहुत सारे शब्दों की चर्चा की। अब आगे आज हम चर्चा करेंगे उन शब्दों की जो इसमें बचे हुए अन्य शब्द हैं। जैसे पुष्पांजलि यहाँ देख रहे हैं हम। तो पुष्पांजलि को इस तरीके से लिखते हैं, सॉरी पुष्पांजलि नहीं है बल्कि ये पुष्पावली है। क्या है? पुष्पावली। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है प्रासाद। नेक्स्ट है अपद्रुत द्वित। अपद्रुत। ठीक। अपद्रुत ऐसे लिखेंगे, अपद्रुत। ठीक। फिर इसके बाद अट्टालिका है, ऐसे अट्टालिका। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय। नेक्स्ट है आच्छादन। नेक्स्ट है, जैसे आह्वान हमने पहले ही कहा था, पहले भी इस शब्द की चर्चा की थी, आह्वान की। इसके बाद आमिष होता है, ना कि आमिष। ठीक। आमिष अगर लिख कर आए तो गलत है, बल्कि क्या होता है? आमिष होता है, तो याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट है आराधना, फिर उल्लंघन, फिर उन्मीलित। उन्मीलित शब्द है। इसके बाद अऋण होता है। क्या होता है? अऋण। फिर उद्विग्न। उद्विग्न होता है। इसके बाद उद्देश्य होता है, उद्देश्य। फिर है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य। फिर हमारा ऐक्य होता है, ऐक्य, सॉरी ऐक्य ऐसे लिखते हैं। फिर है ऐश्वर्य। ऐतिहासिक होता है। क्या? ऐतिहासिक। ठीक, ऐसे लिखते हैं। इसके बाद कुंवर होता है, जैसे कुंवर को इस तरह से लिखते हैं। फिर जैसे कौशल्या लिखा है तो कौशल्या को ऐसे लिखेंगे। फिर कृत कृत्य। कृत्य कृत्य। फिर केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण ऐसे दोनों तरह से होगा, बिंदु भी लगा के, वैसे भी। क्यारी। क्यारी को ऐसे लिखते हैं। फिर है हमारा कुंज। फिर है कृपा। फिर है कृपया। देखो, कृपा और कृपया दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों को लिखने के तरीके ऐसे हैं। फिर है गांव। फिर है अतिथेय। गांधी। गरिष्ठ। क्या है? गरिष्ठ। ठीक। इसके बाद अनधिकार का हमने पहले चर्चा किया था। इसके बाद अहिर्निश। अहिर्निश। ठीक, बड़ा सा है तो अहिर्निश। इसके बाद सत्संग। सत्संग। फिर है अधिदैविक। अधिदैविक, सॉरी अधिदैविक तरीके से। फिर है अर्धशासकीय। अर्ध ऐसे लिखते हैं, अर्ध। फिर लिखेंगे शासकीय, तो अर्धशासकीय हो गया। फिर आनुषंगिक, नेक्स्ट ऐसे बिरहिणी लिखा जाता है, बिरही। ठीक, ऐसे। फिर नेक्स्ट है हमारा द्वारका। द्वारका को इस तरह से लिखेंगे। दुस्तर को इस तरह से लिखेंगे, दुस्तर। फिर शताब्दी में बड़ा सा होता है, शताब्दी। ठीक। यशोलाभ। यशोलाभ में भी बड़ा सा होता है, यशोलाभ। फिर नेक्स्ट है तरुच्छाया। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे लिख लें। तरु लिखेंगे ऐसे, तरु छाया। ठीक। नेक्स्ट है खड ऋतु। फिर है स्वयंवर। स्वयंवर। ठीक है, स्वयंवर इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद मन कष्ट। फिर है मृत्युंजय। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी नोट कर लें। फिर नेक्स्ट है हमारा जायत्याभिमान। फिर है
जननी। जैसे जगत जननी होता है तो यहाँ जगत जननी लिखा है, जगत जननी। ठीक है। फिर तात्कालिक, क्या लिखा है? तात्कालिक। ये शुद्ध शब्द हैं जो पूछे जाते हैं, तो कैसे अगर इन शब्दों के साथ अशुद्ध शब्द लिखे रहे तो आप इन शब्दों को पहचान कर उस पर सही सटीक लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद नवाब, क्या है? नवाब। फिर है प्रदर्शनी, ये भी कई बार पूछा गया तो इसे भी इम्पोर्टेंट लिखें। फिर दधीची, दधीची होता है, दधीची, द चलिए सॉरी फ्रेंड्स, द धी, ऐसे दधीची। फिर हम पढ़ेंगे घनिष्ठ। फिर है मिथिलेश। फिर है अनानास, ऐसे लिखेंगे अनानास। ठीक। फिर पर्यवसान, पर्यवसान। फिर है आविष्कार, आविष्कार होता है आविष्कार, ना कि आविष्कार। ठीक है। फिर एक बार शब्द हुआ। फिर वंदना। नेक्स्ट हमारा है आनुषंगिक। इसके बाद ऊपर लिखित, यानी जिजीविषा, उत्तर श्रृंखला, औद्योगिकरण, परिणति, परिणति, परिणति। ठीक। अस्थाई, प्राकथन, निदर्शन, अंतर्धान, अध्येता, नक्षत्र। इन सब की चर्चा हम पहले भी किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। व्यवहारिक, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ये इसका भी चर्चा किए हैं। अन्योश्रित, ये भी किए हैं। अन्योन आश्रित, परमुखोपक्षी। ठीक। दौर्बल्य भी किए हैं। संगीतज्ञ, इस तरीके से लिखेंगे। वजीफा का भी चर्चा किए थे हम। संदर्भी, उत्तंग की भी चर्चा किए थे। इसके बाद मंत्रिमंडल, स्वतंत्र, पुनरुत्थान, अंतस्थलीय, प्रतिद्वंदिता। फिर है रामायण, लिखेंगे रामायण, ना कि रामायण। लिखा दोनों मिलेगा, जब शुद्ध वर्तनी लिखेगा तो वहां पर रामायण कहेंगे। फिर हमारा घनिष्ठ, तरीके से घनिष्ठ, घनिष्ठ ना होके बल्कि क्या होता है? घनिष्ठ होता है। ठीक। श्रुतिलिपि, ऐसे है श्रुतलिपि। इसके बाद अनानास। अधिशासी, ये 100 बार भी पूछा गया होगा कई बार एग्जाम्पल में, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट में भी आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कई बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये देखने को मिला है। तो ये हो गया हमारा अधिशासी। इसके बाद घनिष्ठ, दोबारा फिर से मैं घनिष्ठ 2 लिखा था, यहाँ लिखा है कनिष्ठ, ना कि कनिष्ठ हो। इसके बाद उत्तरदायी। फिर 46, 46 की जगह 46 लिखा है, तो इसे आप याद रखें 46। उज्ज्वलन, पक्षीगण, सूर्य, जैसे हम कहते हैं ना सूर्पणखा, तो यही है सूर्पणखा, इस तरह का से लिखा जाता है इसको। और आप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके आगे लगा लें। इसके बाद ब्रजभाषा, अष्टम, स्पर्धा, हम स्पर्धा बोलते हैं ना, इस तरह से स्पर्धा, यहाँ बड़ा सा स्पर्धा हो। फिर पूजास्पद, सृष्टि, आभ्यंतरिक, सामुद्रिक, अनधिकार। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है उंगली, बांस, दांत, पांचवा, अनुग्रहित, अंगना, चांद, अंक, अभिराम, अनुग्रह, अनुग्रहित। ये सारे शब्द जो हैं एक एक करके आप इन्हें नोट डाउन
करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इन्हें। औछेहड़ी, कोमलांगी, खवैया, ये शब्द केवल सुनने से आपको नहीं समझ में आएंगे, इन्हें जब आप लिखेंगे तो ये शब्द के बीच के जो अलग अलग शब्द आपको अशुद्ध रहेंगे उनके बीच में ये अंतर दिखेगा, तो हमें इस शब्द का चयन करना होगा, ये हम बार बार आपसे कह रहे हैं। इसके बाद न्यौछावर, फिर निरपेज, ऐसे लिखेंगे निरपेज, फिर अहेतुकी, फिर इसके बाद नेक्स्ट है इकट्ठा, अलौकिक, ठीक, अनुसरण, आगामी, अंतर्धान, अंतर्धान इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगाएं, ठीक। इसके बाद खष्टम, सहस्त्र, आनुषंगिक, फिर अंत्याक्षरी, फिर पूजनीय, तदुपरांत कवित्री, अभ्यस्त, अष्ट, अष्ट होता है अष्ट ना कि अष्ट, ठा गलत है बल्कि अष्ट होता है। अक्षुड़, अनधिकार, फिर से एक बार। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा तत्व, फिर महत्व, शुश्रुआ, शुश्रूषा फिर से आया, सुबुद्धि, शुश्रूषा में हमेशा जाने शुरू में जो है बड़ों की मात्रा लगी है। आविष्कार, देवर्ष, निस्तब्ध, जामाता, ऐसे जामाता, ठीक। अकस्मात, अकांड, तांडव, आसाम, आसाम, चेन्नई, फिर नेक्स्ट है स्वतंत्र, सांसारिक, आभ्यंतरिक या आभ्यंतर या आनुषंगिक, इस तरीके से एक एक शब्द आप देखते चले। इसके बाद अब हम बात करेंगे कुष्ठ, तो कुष्ठ ना होके बल्कि होता है कुष्ठ, ठीक, क्या होता है कुष्ठ, सही शब्द होता है, तो इसे इसका चयन करें। इसी तरह से यथेष्ट, हम कहते हैं ना यथेष्ट, तो यथेष्टा ना होके बल्कि क्या होगा था, तो यथेष्ट होता है। फिर ऐतिहासिक होता है वत्सल्य, उपर्युक्त, वैमनस्य, उन्नयन, उपरिलिखित, उच्च श्रृंखल, अंतर्धान, फिर औत्सुक्य, क्या है औत्सुक्य। इसके बाद नेक्स्ट है आरोग, ईसाई, ईसाई में बड़ी, फिर सा, फिर बड़ी ईसाई, फिर छिद्रान्वेषी, जागृत, अभी, अभीप्सी, क्या है अभीप्सित, यहाँ हमारा जो है शब्द है। इसके बाद दुर्निवार, ऐसे लिखा है दुर्निवार, दुर्निवार पढ़ेंगे। इसके बाद द्वारका, फिर दंपत्ति, इसके बाद आभ्यंतरिक, फिर परमार्थ, फिर प्रमाणिक, फिर मिष्ठानन, ऐसे लिखेंगे मिष्ठानन, कैसे देखते हैं इधर लिखते हैं मिष्ठा, मिष्ठा की जगह ठा की जगह टा होगा, मिष्टानन हो, ठीक है मिष्टानन। इसके बाद महात्म, महात्म क्या होता है, फिर सादृश्य, ऐसे लिखेंगे सादृश्य। फिर नेक्स्ट है स्वातंत्र्य, होता है स्वातंत्र्य, ठीक। तो फ्रेंड्स ये वीडियोस में इतने सारे जो है शुद्ध शब्द का चयन किया गया और इन शुद्ध शब्दों का हमने एक एक करके देखे। आई होप इन सारी चीज शब्दों को जो है आपने एक एक करके नोट डाउन किया होगा। अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो आपको जैसे के शुद्ध शब्द लिखने के जो तरीके हैं वो आपको पता चल गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस करते हैं यहीं पर इस वीडियो का समापन, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट वही कि आप वीडियोस को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।